कैसे स्वागत है आपका टेकर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन 13 के बारे में। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको आईफोन 13 लेना चाहिए 2023 में या फिर आपको आईफोन 14 लेना चाहिए, क्योंकि लाइक इन दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है या फिर आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। कहीं पे आपको फ्लिपकार्ट पे सेम दिखने को मिलेगा। तो आपको 13 लेना चाहिए 14 लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ डिस्काउंट। तो इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है आईफोन 13 एंड इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट एन ईयर आई हैव बीन यूजिंग दिस डिवाइस। तो क्या आपको ये डिवाइस खरीदना चाहिए 2023 में, बिकॉज आईफोन 14 ऑलरेडी आउट है और इन दोनों के प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आपको फ्लिपकार्ट पे ऑलमोस्ट सेम प्राइस में दोनों मिलेंगे, बट जब भी डिस्काउंट्स आते हैं तो इसमें ज़्यादा डिस्काउंट रहता नहीं है जब 13 और 14 के प्राइसेस रिवील होते हैं और कार्ड डिस्काउंट अप्लाई होते हैं। तो इफ इन केस में जो भी इन दोनों में डिफरेंस आता है तो क्या वो डिफरेंस रियली वर्थ है आपको? लाइक जो भी 5 या 6 हज़ार 7 हज़ार जो भी डिफरेंस रहेगा, क्या ये रियली वर्थ है जो आपको पे करके 14 पे जाना चाहिए और आपको 13 ही लेना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल 4 के एस्थेटिक्स के बारे में। और फोन 13 और 14 दोनों एक्जैक्टली सेम है। इनके इसमें इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं इन टर्म्स ऑफ डिमेंशंस और एस्थेटिक्स और लुक्स के बारे में। दोनों की एग्जैक्ट सेम है। बटन प्लेसमेंट, स्क्रीन नॉच साइज या फिर जो कैमरा प्लेसमेंट है, दोनों की सेम है। और यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? फिजिकल एस्थेटिक्स और फिजिकल लुक में, जो कि है कैमरा। अब आईफोन 14 में थोड़ा सा बेटर कैमरा, लाइक जो अपर्चर है वो थोड़ा सा बेटर है, विच रिजल्ट इन लाइक थोड़ा सा कैमरा की जो लेंस है वो तो उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई, लाइक आप बोल सकते थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। तो थोड़ा सा बम्प जो है आपको आईफोन 14 में थोड़ा बेटर, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा देखने को लिए मिलेगा, जो कि आईफोन 13 में नहीं है। बट प्लेसमेंट जो एक्जैक्टली सेम है। अगर आपने दोनों को देखा नहीं तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कि लाइक कौन सा 14 है कौन सा 13 है, क्योंकि दोनों एक्जैक्टली सेम दिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक लुक्स दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है। कैमरा में थोड़ा अपग्रेड है, बट या विल टॉक अबाउट इट अ बिट लेटर इन दिस वीडियो। और अगर बात करें एस्थेटिक्स की तो आपको 14 में थोड़े से थोड़ा ज़्यादा कलर मिलते हैं, लाइक पर्पल, लाइक वो थोड़ा सा लाइट पर्पल वाला एक कलर है। उसके बाद वाइट में भी आपको थोड़ा सा पिंकिश टोन मिलता है। तो आपको वैसे टाइप के कलर्स पसंद है तो आप 14 ले सकते हैं। बट या अगर वो डिफरेंस है प्राइस का तो आई डोंट थिंक कलर्स विल मेक बिग डिफरेंस, बिकॉज यूजुअली इन फोन्स के लाइक आईफोन 13 का तो स्टारलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कलर था, उसके बाद ब्लैक था एंड ब्लू वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कलर्स इन आईफोन 13। तो ये कुछ एस्थेटिक डिफरेंस थे दोनों फ़ोन में। एंड आई डोंट थिंक लाइक ये जो कलर और मैं जो ये कैमरा बम बोल रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल यू रियली यूज़ द कैमरा इट विल मेक एनी डिफरेंस। तो दोनों फ़ोन एक्जैक्टली सेम इन टर्म्स ऑफ लुक आई वुड कंसिडर। तो मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स ऑफ लुक्स आपको 14 की तरफ जाना चाहिए अगर आपको लाइक सिर्फ लुक्स सिमिलर, क्योंकि दोनों में सेम ही लुक्स मिलते हैं। अब इस बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि आपको दोनों फ़ोन में सेम चिपसेट मिलते हैं जो कि A15 बायोनिक है, जो आपको आईफोन 13 में मिलता है, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। तो आपको सेम चिपसेट जो है आईफोन 14 में भी देखने को मिलता है, बट एक्सेप्ट आपको आईफोन 14 में जो GPU है उसमें एक को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। तो वहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस है चिपसेट, नॉट एक्चुअली द चिपसेट, जो GPU है उसका उसमें, बट दोनों में सेम A15 बायोनिक ही यूज़ होता है। रैम में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिलती है आईफोन 13 में, आपको आईफोन 14 में 6 GB की रैम है। तो इन ऑफ रैम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू डे टू डे टास्क आई बेट आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों फोन इक्विवेलेंटली कैपेबल है डे टू डे लाइफ के लिए और डे टू डे लाइफ के जो टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो उस टर्म्स में आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। व्हेन यू डू द बेंचमार्क आप जब करोगे डेफिनेटली आपको स्कोर्स में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि लाइक उस टाइम पे फोन जो एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश होता है तो डेफिनेटली स्कोर्स बेटर ही आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा रैम है एंड बेटर GPU का जो एक्स्ट्रा कोर है वो भी उसमें हेल्प करेगा। तो इन सब बेंचमार्क आपको डिफरेंस मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू डे टास्क एंड यूजेज आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन इक्विवेलेंट लाइक सेम, जो अब सेटिंग्स ओपन करने में उसमें क्या है उसको रिसोर्स लगेंगे, तो या इट इज़ इक्विवेलेंटली कैपेबल टू ओपन लाइक डे टू डे टास्क दैट वी परफॉर्म ऑन द फोन। सो इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये भी फ़ोन अभी भी काफ़ी कैपेबल है। आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फोटोज़ एडिट कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिट भी कर सकते हो, और काफ़ी लाइक पावरफुल फ़ोन है। अगर आप बात करते हो इस फ़ोन के बारे में तो सेम आपको फोन और सिमिलर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और आप बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह एडिट करते हो तो इन दैट केस आईफोन 14 विल हैव लाइक अ स्लाइट गो हेड, बट वो जो लाइक 5-10 सेकंड्स का जो या फिर 10-15 सेकंड्स का जो डीले रहेगा, it just does not signifies the price difference that you are paying. So yeah, in terms of performance I would rate it like similar, same नहीं बोलूँगा, similar बोलूँगा। तो ऐसे कुछ दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अब इसके बाद क्विकली बात करते हैं फ़ोन्स की बैटरीज के बारे में। तो आपको आईफोन 13 में मिलती है 3227 mAh की बैटरी और आपको आईफोन 14 में मिलती है 3279 mAh की बैटरी ना। जो 50 mAh का जो डिफरेंस है दोनों में,
वो डे टू डे लाइफ में इतना डिफरेंस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 50 mAh में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम चिपसेट पे चलते हैं। लाइक आपको A15 बायोनिक मिलती है, तो ऐसे कुछ प्रोसेसर का डिफरेंस नहीं, तो आपको एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम सॉफ्टवेयर और सेम ही प्लेटफॉर्म या फिर हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कुछ लाइक ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा बैटरी लाइफ में। बट वो नंबर्स जो है वो उतना मैटर नहीं करेंगे। आई थिंक इट विल हैव द सिमिलर बैटरी लाइफ अगर जो आपको मिलेगी आपके फ़ोन में, अगर आप iPhone 14 और 13 को इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ कंपेयर करते हो, क्योंकि जो 50 mAh है इट विल नॉट मेक एनी लाइक नोटिसेबल डिफरेंस वाइल यूजिंग इट ऑन द डे टू डे बेसिस। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो आपको दोनों फ़ोन में डुअल मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, एक प्राइमरी कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। सो दोनों iPhone 13 और 14 में सेम 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। बट आपको iPhone 14 में जो है उसका प्राइमरी कैमरा, उसमें अपर्चर जो है वो थोड़ा सा बेटर मिलता है, लाइक वाइड अपर्चर मिलता है, तो इसलिए नाइट फोटोग्राफी में या फिर नाइट शूटिंग में वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू iPhone 13, बिकॉज इसमें आपको f स्टॉप 2.2 का अपर्चर मिलता है, वेयर एफ स्टॉप 1.9 का अपर्चर आपको iPhone 14 में मिलता है। डेफिनेटली ज़्यादा लाइट अंदर आएगी तो ज़्यादा बेटर फोटोज आएंगे, बट दैट इज़ इन केस ऑफ नाइट। अगर आप रात में बहुत फोटोज खींचते हो तो दैट विल लाइक शो अ बिट इम्प्रूवमेंट इन iPhone 14। बट अगर आप डे टाइम में फोटोज़ क्लिक करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइक दोनों फोन्स लाइक 14 तो बेस्ट है ही, बट 13 ऑल्सो परफॉर्म्स रियली गुड इन डे लाइट कंडीशन। तो डे लाइट कंडीशन में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, व्हेन इट कम्स टू नाइट एट दैट टाइम आपको वहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कैमराज में डिफरेंस है। iPhone 13 भी काफ़ी कैपेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में भी आप 4K 60 FPS तक आपको मैक्स इसको लेके जा सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इन टर्म्स ऑफ शूटिंग आई थिंक इट्स गुड। तो iPhone 13 भी काफ़ी कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ फोटोज़ एंड कैमरा डिपार्टमेंट। तो ये अगेन जो प्राइस डिफरेंस है वो सिग्निफाई नहीं करेगा, अगर आपको लाइक डिफरेंस मिलता है जो 6-7,000 का इन दोनों के प्राइजेस में मिले। अगर आप लाइक रियली कोई आप प्रोफेशनल काम करते हो, लाइक आपका शूट होता है या फिर आप वीडियोस बहुत क्लिक करते हो, डेफिनेटली iPhone 14 का थोड़ा बेटर रहेगा वीडियो और फोटोज़ इन टर्म्स लाइक अगर आप लाइक बहुत क्लैरिटी पे अगर आप फोकस करते हो तो इन टर्म्स ऑफ दैट देन 14 इज़ द बेटर फ़ोन फॉर यू, बिकॉज उसमें थोड़ा सा बेटर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगा और थोड़ा सा बेटर आपको क्वालिटी मिलेगी ड्यू टू द लाइक वाइडर अपर्चर ऑफ द लेंस। तो वो एक चीज़ है। इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गो विथ एक्सपेंड दस एक्स्ट्रा 6-7,000 एंड गो विथ iPhone 14, दैट विल बी द बेस्ट थिंग इन दैट केस। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की iPhone 14 के, तो वो एक्चुअली है ये क्रैश डिटेक्शन फीचर जो आपको iPhone 14 में मिलता है। उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा कि लाइक देयर इज़ सम इमरजेंसी एंड इट विल डायरेक्टली कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट टू योर लाइक आपके जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। बट ये मैं इंक्लूड नहीं करूँगा यहाँ पे कंपैरिजन में। उसके बाद बात आती है 5G के बारे में, तो दोनों फ़ोन 5G सपोर्ट करते हैं एंड इवन दिस फोन सपोर्ट्स 5G, आप देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ देन नेटवर्क एंड ऑल इट्स लाइक ऑल फ्यूचर प्रूफ। आप इसको आराम से अगले 3-4 साल तक यूज़ कर सकते हो, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले इन टर्म्स ऑफ लाइक परफॉर्मेंस, बैटरी, नेटवर्क या फिर जो भी आगे के नेटवर्क्स आएंगे उस केस में। तो डेफिनेटली दिस लाइक फ्यूचर प्रूफ है। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो इसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लाइक अगर प्रोफेशनल यूज़ नहीं हो, आपको कैमरा का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो डेफिनेटली आप iPhone 13 की तरफ जाइए, जो आपकी जो भी प्राइस डिफरेंस आपका बचेगा, लेट्स अज्यूम 7,000 का डिफरेंस है, तो 7,000 में आप कुछ और खरीद सकते हो इफ़ यू वांट टू स्पेंड दोज rather than spending it on iPhone 14. Go with iPhone 13 and spend some that money on something else, because by purchasing iPhone 13 makes more sense. Although Apple को थोड़ा सा iPhone 14 और 14 Plus की सेल्स बढ़ाने, इसलिए they are like cutting off the prices of iPhone 13 and making it nearly same for 13 and 14. तो वो उस चक्कर में मत पड़िए, प्रैक्टिकली देखिए आपको क्या खरीदना है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूज़ क्या है, उस हिसाब से आप परचेस करिए। अगर आप कोई क्रिएटर नहीं है, आपको कैमरा का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो डोंट गो विथ 14, डायरेक्टली गो विथ 13। बात आती 14 प्लस की, तो 14 प्लस एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है। आपको लाइक बड़ी स्क्रीन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो देन इट मेक सेंस टू गो विथ iPhone 14 प्लस। वो भी काफ़ी सही फ़ोन है, अगर आपको परचेस करना है तो वो कर सकते हो, थोड़ा सा बजट बढ़ा के गो विथ iPhone 14 प्लस इंस्टेड ऑफ 14। दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज आपको वहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन रियल इस्टेट थोड़ा बिगर फ़ोन मिलेगा, उसके बाद आपको बड़ी बैटरी मिलेगी एंड लाइक ओवरऑल बिग आपको ऑलमोस्ट 13 Pro Max जो भी लाइक 13 Pro Max या फिर 14 Pro Max का जो साइज़ है उस साइज़ में आपको फ़ोन मिलेगा, बट एट लोअर प्राइस। सो दैट्स व्हाट द केस विथ iPhone 14 प्लस। तो गाइज आई थिंक इतना ही था इस वीडियो को। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।